नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सीएम केजरीवाल की केंद्र से अपील, दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराएं, युवाओं का टीकाकरण आज से बंद। बीजेपी की आलोचना पर बोले सीएम ठाकरे, जमीन पर जाकर हालात का जायजा ले रहा हूं, हेलीकॉप्टर में बैठकर सर्वेक्षण नहीं कर रहा। भारत को मई के अंत तक मिलेगी स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज, अगस्त से देश में शुरू होगा प्रोडक्शन। अब ब्लैक फंगस मचा रहा तबाही, गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज मिले, जानिए दवा के बारे में सब कुछ। सोनिया गांधी की पीएम मोदी से मांग, आयुष्मान भारत योजना के तहत ब्लैक फंगस को करें कवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की अपील की और कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराएं ताकि दोबारा टीकाकरण शुरू किया जाए। साथ ही दिल्ली में वैक्सीन का कोटा बढ़ाया जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर महीने 80 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली। जून के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया है। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। अगर हर महीने 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के वयस्कों को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित कोंकण क्षेत्र के दौरे की अवधि पर विपक्षी दल बीजेपी की आलोचना के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कम से कम जमीनी तौर पर हालातों का जायजा तो ले रहे थे, न कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। सीएम ठाकरे की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष लग रही है, जिन्होंने इस हफ्ते चक्रवात ताउते के बाद गुजरात में हाल ही में हवाई सर्वेक्षण किया। ठाकरे ने चक्रवात के बाद जमीनी हालात का जायजा लिया और शुक्रवार को कोंकण में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले का दौरा किया और अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश भी दिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की मांग बढ़ रही है। रूस जल्द ही भारत को स्थानीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी देगा। रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि अगस्त से भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वर्मा ने कहा कि मई के अंत तक भारत में 30 लाख से ज्यादा डोज की सप्लाई की जाएगी। जून में ये सप्लाई बढ़कर 50 लाख होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा भारत में शुरुआत में वैक्सीन के 85 करोड़ डोज का प्रोडक्शन करने की योजना है। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ म्यूकोरमिकोसिस यानी ब्लैक फंगस। कोरोना से उबर भी नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस की बीमारी पैर पसारने लगी है, खासकर उन मरीजों को जो कोरोना संक्रमित हैं या उससे ठीक हुए हैं। देश में इस समय कुल 8,848 म्यूकोरमिकोसिस के मामले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले गुजरात में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस हैं। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर मरीजों की संख्या और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त दवा की डोज राज्यों को देने के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस राज्य में कितने म्यूकोरमिकोसिस केस और उसके इलाज के लिए कितनी एम्फोटेरिसिन बी दी गई है। उन्होंने बताया, बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद विभिन्न राज्यों में इसके मामलों में एम्फोटेरिसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त वायल आज सभी राज्यों को आवंटित की गई। मरीजों की संख्या जो देश भर में लगभग 8,848 है, आवंटन कुल संख्या के आधार पर किया गया है। कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस नाम की बीमारी पूरे देश में तेजी से फैल रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत ब्लैक फंगस को भी कवर करने का अनुरोध किया है। साथ ही इसके इलाज के लिए बाजार में एम्फोटेरिसिन बी दवा की भारी कमी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया कि केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। सोनिया ने कहा, महामारी घोषित करने का मतलब ये है कि इसके इलाज के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही मरीजों की मुफ्त देखभाल की जाए। म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित हो रहे बड़ी संख्या में मरीजों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।